हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर एडमिशन लेने का पूरे तरीके से प्लान बना लिए हैं, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं इंडिया के। उन सारे बच्चों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप यदि 2023-24 सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आप अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जिस सेशन में एडमिशन लिए हैं आप लोगों का एग्जिट एग्जाम होना तय है। तो जैसे तैसे पढ़ के यदि पास हो गए तो वहां एग्जिट एग्जाम के टाइम पे लटक जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आपको जो एग्जिट एग्जाम होगा वहां पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों आएंगे। ठीक है, तो अभी से ही आपको एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना होगा ताकि कम कम मेहनत भी करते चले तो बाद में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाए और सक्सेसफुली आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाए। ठीक है, तो इसके लिए यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो वो सारी समस्याओं का समाधान हमारा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, कैसे आप पढ़ाई करेंगे और कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। और बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहां पर फर्स्ट लाइव क्लास आपको 5 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। तो 5 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का। तो पहले क्लास से ही लाइव क्लास को अटेंड करना शुरू करिए। और चलिए पहले जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी तैयारी कैसे हम लोग आपको करवाएंगे और उससे बेस्ट मेथड कुछ हो सकता है तो आप भी हमें सजेस्ट करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस था आज से 2 साल पहले, है ना, 2020 से पहले अलग था, जो कि कई वर्षों से वही सिलेबस चल रहा था। लेकिन 2020 में आपका सिलेबस रिवाइज किया गया, यानी उसको चेंज किया गया। तो ER 2020 जहां भी लिखा रहे, इसका मतलब है कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत जो आपकी नई सिलेबस आई वो पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में यही सिलेबस चलता है। ठीक है, और आपका बेस्ड ऑन PCI सिलेबस, है ना। फार्मा ये PCI क्या है? तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिया का एक ऐसी काउंसिल है जो कि आपके फार्मेसी को मेनली आपके कॉलेज को अप्रूवल वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी किया गया है ऑफिशियल सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ईयर में कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5। पहला सब्जेक्ट हो जाता है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तीसरा है फार्माकोग्नोसी, चौथा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पांचवा है सोशल फार्मेसी। ठीक है, अब यह पांचों सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है? तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि आपका हर एक पेपर 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। 200 मार्क्स। सर हम तो सुने थे 100 मार्क्स का होता है। नहीं भैया, 200 मार्क्स हर एक पेपर का होता है। अब 200 मार्क्स में हर एक पेपर मतलब क्या हुआ कि इसमें अब 2 कैटेगरी है। एक होता है थ्योरी पार्ट, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पार्ट, है ना। तो थ्योरी पार्ट 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी 100 मार्क्स का होता है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, अब ये 100 मार्क्स भी 2 पार्ट्स में बंटता है और ये भी 100 मार्क्स 2 पार्ट में बंटता है। एक होता है बोर्ड एग्जाम जो फाइनल होता है और एक होता है इंटरनल एग्जाम जो कि कॉलेज के द्वारा लिया जाता है। तो इंटरनल एग्जाम में 20 मार्क्स के होते हैं और बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स के होते हैं। जस्ट इसी प्रकार से प्रैक्टिकल भी होता है बोर्ड और इंटरनल में। तो बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे फंसते हैं, प्रैक्टिकल आपका यूं निकल जाएगा कॉलेज से थोड़ा बहुत मेहनत करने पर, इंटरनल में आपको मार्क्स मिल जाता है। मेन होता है यहां पर बच्चे लटक जाते हैं। 80 में से आपको मिनिमम क्या कहते हैं 100 में से पासिंग मार्क्स कितना रहता है? तो पासिंग मार्क्स 40 रहता है। ठीक है, ये इंटरनल और बोर्ड मिला करके। तो इंटरनल में आप कितना उम्मीद कर सकते हैं? 20 में से मिनिमम 15 दे देता है। अगर कॉलेज का आपका ठीक ठाक है तो 15 उम्मीद कर सकते हैं, यानी 25 मार्क्स बचा। तो 80 में से 25 मार्क्स लाने को बच्चे तरस जाते हैं। इस बार भी आपने देखा कई सारे बच्चों का बैक लगा, प्रमोट हुए, किन्हीं का ईयर बैक लग गया, है ना। तो ये चीजें समस्या ना आए तो अभी से आप समझ लीजिए कि आपको यदि अभी से थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करेंगे, रोज 1 घंटे की पढ़ाई यदि करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, सिर्फ पास नहीं हो पाएंगे। और कई सारे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ जो कि हमने शुरू से गाइड किया और वो 85%, 90%, 84% इतने तक रिजल्ट लाए हुए हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें तभी संभव हो पाएगी जब अभी से आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ओके, ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब ये पांचों सब्जेक्ट का यदि उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए और बेनिफिट रहने वाला है। उसका एग्जाम पैटर्न क्या है ना, वो जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का बता देता हूं कि 7 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आएंगे, उसमें से कोई 6 बनाना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, तो 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। फिर 11 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही बनाना है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन 60 हो गया, और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका एमसीक्यू आ सकता है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल आपका 80 नंबर का ये चीज पैटर्न रहता है। अलग अलग, जैसे एमपी में, राजस्थान में, जैसे एमपी में ऑब्जेक्टिव नहीं आता, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आपको हर चीज को देखते हुए यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, हर एक स्टेट के बच्चों को देखते हुए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो बीटीयूपी का था पैटर्न भैया मैंने आपको बता दिया, ओके, जो कि बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने हो गया। अब आपको जो हमारा कोर्स है उदित फार्मेसी पर, जो हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, उसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो आपका जो 5 सब्जेक्ट है, इस पांचों सब्जेक्ट का जो थ्योरी वाला पार्ट है, यहाँ पे बात कर ले, थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल वगैरह में कोई नहीं फंसता है, यकीन मानिए आप भी नहीं फंसेंगे। थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है, वो आप निकाल लेते हैं, वो कॉलेज वाले के भरोसे हो जाता है। लेकिन थ्योरी में बच्चा फंस जाता है, क्योंकि थ्योरी में कॉलेज वाले आपको हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, मतलब हर एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का पूरे डिटेल में रिकॉर्डेड थ्योरी वीडियो लेक्चर्स। पहले ध्यान से सुनिए, थ्योरी वीडियो लेक्चर्स, फिर उस थ्योरी वीडियो लेक्चर्स जितने भी हो गए, 3 लेक्चर या 4 लेक्चर, जो भी एक चैप्टर का लगा, और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग एक्सरसाइज वीडियो लेक्चर, और उस एक्सरसाइज के बाद उस चैप्टर का आपको टेस्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट, है ना। वहां से आप प्रेडिक्ट करिए कि आपने कितना अच्छा इस चैप्टर पे कमांड किया है। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, फिर उसका एक्सरसाइज, उसके बाद उसका टेस्ट, ठीक है। फिर लाइव क्लासेस आपको यहां पर देखने को मिलेगी लगातार, है ना। अभी जो पहला लाइव क्लासेस बैच में स्टार्ट होने वाला है वो 5 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। 5 अक्टूबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जो अभी लाइव क्लास होंगी वो सिर्फ डाउट सेशंस के लिए होंगी, जो कि आपसे इंटरेक्शन के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डेड के थ्रू पूरा पढ़ाया हुआ है। बस आपसे आपको क्या डाउट है, थोड़ा बहुत सिलेबस रिवाइज करा दिए, थोड़ा बहुत पढ़ा दिए अभी फिलहाल, है ना, ताकि ऐसा ना लगे कि कोर्स रेडी करके आप लोग चले गए। नहीं, हम लोग आपके साथ लगे रहेंगे, आपको टारगेट देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, रिवाइज कराते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर वीकली लाइव क्लासेस होंगी। लेकिन यही 1-1.5 महीने के बाद जैसे आपका एग्जाम डेट वगैरह अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, याद रखिएगा। तो नवंबर से आपका लाइव क्लासेस रेगुलर यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, और पूरे सिलेबस को थ्योरी रिकॉर्डेड के माध्यम से खत्म किया गया है, फिर अब लाइव क्लासेस के माध्यम से खत्म किया जाएगा, और एग्जाम टाइम पे 10 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज कराया जाएगा। तो 3 बार पूरा सिलेबस आपको खत्म कराया जाएगा, ठीक है। लाइव में भी पूरा सिलेबस खत्म होगा, फिर रिकॉर्डेड में हो चुका है, प्लस आपको फिर एग्जाम टाइम पे भी पूरा रिवाइज कराया जाएगा। तो 3 बार मिनिमम, हो सके तो 4 बार तक सिलेबस रिवाइज करवा देते हैं। फिर हर एक सब्जेक्ट का आपको ई बुक PDF नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जो कि हमने बता दिया, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट फैसिलिटीज, फिर बाइलिंगुअली होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, कंटेंट इंग्लिश में होगा लेकिन समझाएंगे बिल्कुल हिंदी में, आसान भाषा में, पांचों सब्जेक्ट का। और यदि आप इसका हार्ड मटेरियल चाहते हैं, हार्ड स्टडी मटेरियल बुक के फॉर्मेट में, तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में पांचों सब्जेक्ट का बुक आपके घर पहुंच जाएगा, जो कि हम लोगों के द्वारा, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ रहा है हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टडी प्लान। अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां सर्च वाले सेक्शन में उदित फार्मेसी सर्च करेंगे तो हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में आ जाइएगा और स्टोर वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टडी मटेरियल। देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टडी मटेरियल जो कि आपके इंडिया के किसी भी स्टेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चार्ज के साथ आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। बुक 5 से 7 दिन के अंदर बुक पहुंच जाएगी और उसी से हम लोग पढ़ाते हैं, जो कि हम ही लोग के द्वारा तैयार किया गया है, तो कुछ अलग कंटेंट नहीं होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका स्ट्रेटेजी रहने वाला है। और
यदि किसी प्रकार की अभी भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। तो हमारी टेक्निकल टीम आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह आती है, पेमेंट वगैरह में यदि इशू आता है, तो आप इस पर हमारे साथ संपर्क करिए, या फिर कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा होगा कि नहीं यार, चलो हमें फार्मेसी पढ़ाने के लिए भैया कोई है जो कि अपने उंगली पकड़ के, मतलब उंगली पकड़ के आपको वहां तक पहुंचाना है जब तक आप एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट न बन जाए। ठीक है, तो हर एक चीज यहां पर कराया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, किसी भी अपडेट से नहीं चूकेंगे आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज में।